अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, दुनिया की सारी बहारें यहीं रह जाएंगी। मैं चंद साल पहले की बात है, हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा और इत्तेफाक से यहां के एक और मुफ्ती साहब साथ में हो गए। खम्मम जाना था, रात में 8 बजे के करीब खम्मम पहुंचे। दस्तरखान एक जगह लगा हुआ था, मैंने उनसे कुछ मसाइल पूछे, उन्होंने उसका इजहार किया। मैंने उनसे पूछा कि जो उलमाए देवबंद हुजूर की शान में गुस्ताखी लिख गए, आप उनके बारे में क्या फतवा देते हैं? जलाल में आ गए। अब तक तो मसला सही सही बता रहे थे, मगर इतना सुनते ही जलाल में आ गए और कहा ये बरेलवी मौलवी, ये नॉर्थ के उलमा, ये जहां जाते हैं वहां यही मसला छेड़ते हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई और ये लोग वही मसला लिए रहते हैं। हमने कहा हजरत नाराज मत होइए, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, कहीं से कहीं चली जाए, मगर ईमान और कुफ्र का मामला यह है कि यह कब्र में भी जाएगा। नमरूद कहां चला गया, फिरौन कहां चला गया, शद्दाद कहां चला गया, अबू जहल कहां चला गया, उतबा और शैबा कहां चले गए, टाटा बिरला कहां गया, बड़े बड़े अरबपति खरबपति कहां गए? सब इसी मिट्टी में मिल गए। मगर ईमान वाले ख्वाजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। गौसे आज़म कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ये ईमान है, ईमान ये कब्र में भी जाएगा। आला हजरत ने हमें बताया है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, हम आए यहाँ और उठे भी वहां। तो ये वो चीज है कि जो कब्र में भी साथ जाएगी। आप कैसे कह रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां चली गई? ये बरेलवी मौलवी उसी में हैं। ये बरेलवी जानते हैं कि लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। ये बरेलवी जानते हैं कि ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये दुनिया की दौलत कब्र में कुछ नहीं जाए। आंख बंद, सब खत्म। मां की मोहब्बत जिस पर हमारी जान कुर्बान, लेकिन कोई मां आज तक ऐसी न मिली कि जो अपने जवान बेटे के मरने के साथ साथ कब्र में जाकर के लेट गई हो। कोई भाई ऐसा नहीं कि जो अपने जवान भाई के जनाजे के साथ कब्र में सोने के लिए तैयार हो। कोई बाप ऐसा नहीं कि जो अपने जवान बेटे की मैयत के साथ वो भी कब्र में सो जाए। कोई दोस्त ऐसा नहीं कि जो कब्र में अपने दोस्त के साथ जाए। सब मनोभर मिट्टी के नीचे दफन करके घर आ जाएंगे। रो धो करके माँ भी अपने काम में लग जाएगी, बाप भी अपने बिजनेस में लग जाएगा, भाई अपने कारोबार में लग जाएगा। कब्र में क्या हो रहा है? कोई नहीं जाएगा। मगर ऐ सुन्नियों, तुमको आला हजरत ने सहारा दे दिया। फरमाते हैं अगर तुम कब्र में नबी की मोहब्बत लेकर के जाओगे तो कब्र में लहराएंगे। हस्न चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर आपने अपने ईमान की हिफाजत कर ली और बहरूपियों से अपने आप को बचा लिया तो यहां भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। तकरीबन 8 अरब आबादी इंसानों की है। 8 अरब आबादी में अक्सरियत उन लोगों की है जो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं। 1.5 से 2 अरब के करीब रसूल पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं।
बकिया सारे इंसान जो इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं वो रसूल पाक के कलमे का इनकार करते हैं। फिर 1.5 से 2 अरब मुसलमान जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, उनमें भी अक्सरियत उन लोगों की है जो कलमा पढ़ करके भी बेकलमा है। आप दुनिया का जायजा मत लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान को देखिए। कलमा पढ़ने वाले किस किस तरह से पाए जाते हैं। कलमा पढ़ने का तकाजा तो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसको तस्लीम किया जाए। रसूल पाक को मानने का मतलब यह है कि आपने जिसके मानने का हुक्म दिया है उसको माना जाए। लेकिन आप तज्जिया करें, आप सर्वे करें, तो आप खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि न जाने कितने लोग हैं कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद बेकलमा हैं। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह वो है जो रसूल पाक का कलमा तो पढ़ता है मगर रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। जबकि रसूल पाक कुरान करीम की इस आयत के जरिया हमको अपने सहाबा की अजमत बता चुके। अल्लाह का इरशाद नबी ने हम तक पहुंचा दिया, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने अपने महबूब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। सारे सहाबा कुरान की इस आयत करीबा के मुताबिक अहले जन्नत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह से हैं, तुम उनमें से जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। रसूल पाक ने अपने सहाबा की अजमत बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी। मेरे सहाबा की शान में कोई गलत बात तुम इस्तेमाल मत करना। अगर तुम में का कोई आदमी ओहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी खजूर की एक गुठली अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, तो तुम्हारा ओहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी की उस गुठली खर्च करने का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा की ये अजमत रसूल पाक ने हमें बताई। अब नबी का कलमा पढ़ने का तकाजा यह है कि अगर नबी को माने तो नबी के सहाबा को भी तस्लीम करे, नबी के सहाबा की भी अजमत अपने दिल में रखे। मगर इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात नबी का कलमा तो पढ़ती है मगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करती है। और इस वक्त तो फितने इतनी तेजी से हमारे घरों पर उतर रहे हैं कि रसूल पाक ने जैसे फरमाया था, इन्नी लअरल फितना तक़ो खिलाला बुयूतिकुम कवक़इल मतर। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया था, मैं तुम्हारे घरों पर फितनों की ऐसी बारिश देख रहा हूं, फितने इतनी तेजी से तुम्हारे घरों पर उतर रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे तुम्हारे घरों पर उतरते हैं। आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई मजहबी फितना पैदा हो रहा है और न जाने कितने लोग उस फितने की जद में आकर अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। कल तक सिर्फ राफिजी सहाबा की शान में गुस्ताखी करने में मशहूर थे।
हजरत अमीर माविया की शान में सिर्फ राफजी गुस्ताखी करता था, लेकिन आज हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं कि जो सुन्नी कहलाते हैं वो भी सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारे कान सुन रहे हैं कि धड़ल्ले से सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। उनको बुढ़ा कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो सिद्दीक अकबर जिनके फदाइल व कमालात इतने ज्यादा हैं कि जुमा के दिन खतीब खुतबे में कहता है, इन्ना अफज़ल बशर बअदल अंबिया बितहकीक सय्यदना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक। नबियों के बाद सबसे अफजल रुतबा सारे इंसानों में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का है। लेकिन जुमा का खुतबा सुनने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, दुनिया की सारी बहारें यहीं रह जाएंगी। मैं चंद साल पहले की बात है, हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा और इत्तेफाक से यहां के एक और मुफ्ती साहब साथ में हो गए। खम्मम जाना था, रात में 8 बजे के करीब खम्मम पहुंचे।